हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एनसीआर क्या होता है। तो हमने एनसीआर को डिफाइन कर लिया। अब हमारा टाइम आ चुका है बाइनोमियल थ्योरम को प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लेने का। बाइनोमियल थ्योरम देखो, इनिशियली मैं बता दे रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है। ठीक है, टफ लगने का रीज़न क्या है कि यार यहाँ पे जो नोटेशन होते हैं ना एनसीआर वगैरह, ये देखने का तुम्हें आदत पहले से होता नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास क्या होता है, नंबर्स होते थे पहले, तो तुम नंबर्स के साथ डील करते थे। मैथमेटिक्स में तुमने हमेशा नंबर्स देखा था। अब यहाँ पे क्या होगा, एनसीआर वाली चीज़ें दिखेंगी तुम्हें, है ना। तो वो थोड़ा सा देखने में डरावना होता है, लेकिन अगर तुम बेसिक समझ गए इस चैप्टर का तो एक्चुअल में ये चैप्टर उतना ही ईजी है। ठीक है, तुम्हें बस बेसिक समझना है। तो ध्यान से देखते हैं, कोशिश करेंगे समझने की, एंड बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलो, तुम सोचो x प्लस वाई टू द पावर 1 लिखा है अगर, पहले तुम जीरो डाल दो तो कितना आता है 1। x प्लस वाई टू द पावर 1 लिखूंगा तो कितना आएगा, x प्लस वाई। तो मिलेगा यार ये सब क्या फालतू की बातें चल रही है। ठीक है, सुनते रहो बस। x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई द होल क्यूब कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अच्छा, तो x प्लस वाई टू द पावर 4 कितना आएगा, x टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब वाई प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार जो भी कोएफिशिएंट आ रहा है उसको लिखता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर तो कोएफिशिएंट आया 1। ठीक है, ओके, सबसे पहले ऊपर 1 आया। उसके बाद ध्यान से देखोगे तो 1 एंड 1 आया। उसके बाद ध्यान से देखोगे तो आया है तुम्हारा 1 2, फिर से 1। फिर से नेक्स्ट देखोगे तुम्हारा आया है 1 3 3 1। नेक्स्ट वाले में देखोगे तो आया है 1 4 6 4 1। क्या तुम्हें कुछ पैटर्न दिख रहा है? हो सकता है बहुत सारे बच्चों को दिख भी रहा होगा। जिनको नहीं दिख रहा उनको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो, 1 एंड 1 को ऐड किया कितना आया, 2। फिर 1 एंड 2 को ऐड किया 3। 1 एंड 2 को ऐड किया 3। 3 प्लस 1 कितना आया 4। 3 प्लस 3 कितना आया 6। 3 प्लस 1 कितना आया 4। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं x प्लस वाई टू द पावर 5 लिखना चाहूँ तो मैं यार आसानी से लिख सकता हूँ। हाँ, बस तुम्हें कोएफिशिएंट यहाँ से देखने होंगे। देख लो कोएफिशिएंट कितना आ रहा है। यहाँ तो 1 आएगा, इधर 5 आएगा, यहाँ पे 10 आना चाहिए 4 प्लस 6। फिर यहाँ 10 आना चाहिए 4 प्लस 6, एंड देन यहाँ 5 आना चाहिए 4 प्लस 1 5, देन 1 आना चाहिए कोएफिशिएंट। अच्छा, तो शुरू होगा x टू द पावर 5 कोएफिशिएंट 1 के साथ, देन 5 इंटू एक्स पे एक और पावर कम होगा, y पे एक पावर बढ़ जाएगा, देन 10 इंटू एक्स पे एक और पावर कम होगा, y पे एक और ज़्यादा, फिर 10 इंटू एक्स पे एक और कम होगा, y पे एक और ज़्यादा, देन फिर से 5 इंटू एक्स पे एक और कम, y पे एक और ज़्यादा, देन लास्ट में y पे सारे के सारे पावर। अच्छा, तो x प्लस वाई टू द पावर 5 ऐसा रहेगा। एंड इसी तरीके से हम x प्लस वाई टू द पावर 5 क्या x प्लस वाई टू द पावर 6 भी निकाल सकते हैं, 7 भी निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये जो मैंने साइड में बनाया ना, इसको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ने ये ऑब्जर्वेशन किया था। एक्चुअल में जब देखोगे ना तो इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट से किस तरीके से रिलेट किया गया, तो ये जो नंबर्स आए ना बड़े बड़े प्यारे प्यारे हैं। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ ये भी देख सकते हो कि ये 11 के पावर में चल रहा है, 11 टू द पावर 1, 11 स्क्वायर, 11 क्यूब, 11 टू द पावर 4, 11 टू द पावर 5, एंड सो ऑन चल रहा है। ठीक है, मस्त है ये। ध्यान से देखोगे ना, जब पावर 1 लिया था, जब पावर 1 लिया था तो एक्चुअल में जो आया ना ये 1 से 0 आया,
और ये 1C1 आया। एंड जब n की वैल्यू 1 है तो दो ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट पॉसिबल है। जब n की वैल्यू 2 है तो कितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट पॉसिबल है? बताओ भैया, बताओ जल्दी जल्दी। तो तुम बोलोगे यार n की वैल्यू जब 2 है तो 3 बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और यहाँ टर्म भी 3 ही आ रहे हैं। तो 2C0, 2C1, 2C2, जब ये वैल्यू देखी गई ना एग्जैक्टली उतना ही आया। नेक्स्ट, जब n की वैल्यू मैंने 3 कर दी तो कितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे? 4। यहां भी कितने टर्म आए हैं? 4। वाओ। सो दिस इज बेसिकली 3C0, ये वाला इज 3C1, ये वाला 3C2 है, ये वाला 3C3 है। अच्छा, नाइस ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू जब 4 डाले तो कितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे? 5। कितने टर्म है यहाँ पे? 5 ही है। 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। अच्छा, तो इसका मतलब जब 5 डाला तो ये सारे क्या होंगे? 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। वाओ, मतलब हमें कोएफिशिएंट इस तरीके से ट्रायंगल बना के देखना भी नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमें तो एनसीआर से ही काम बन जाएगा। हाँ, जो भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू आती है ना वही होता है कोएफिशिएंट। अच्छा, तो एक बार 6 वाला लिख के दिखाओ कोएफिशिएंट के टर्म में, एनसीआर के टर्म में। देखना, x प्लस वाई टू द पावर 6 मैं लिखना चाहूंगा ना तो पहला कोएफिशिएंट विल बी 6C0, और x पे पावर कितना? 6। देन आएगा 6C1, x पे एक पावर कम किया, y पे एक ज्यादा। देन आएगा 6C2, x पे एक और कम किया, y पे 2 पावर। देन आएगा 6C3, x पे एक और कम, y पे 3। देन आएगा 6C4, ऐसा। देन आएगा 6C5, ये। देन आएगा 6C6, ये होगा x प्लस वाई टू द पावर 6 का एक्सपांशन। अच्छा, तो यहां से बाइनोमियल थ्योरम आया हमारा, विच इज x प्लस वाई टू द पावर n। जब x प्लस वाई टू द पावर n को एक्सपांड करोगे ना तो ये आएगा nc0 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस nc1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nc2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर, nc3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब, एंड सो ऑन। ऐसा करते करते कहाँ तक जाएंगे? ncn एंड y टू द पावर n। ये होगा हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसमें बस तुम्हें याद क्या रखना है कि जो ये n की वैल्यू है ना, ये एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, डेट इज पॉजिटिव इंटीजर है। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम डिफाइन कर पाएंगे और तभी एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अच्छा, तो x प्लस वाई टू द पावर n को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज समेशन एनसीआर। जो भी यहाँ एनसीआर होता है ना, y पे पावर एग्जैक्टली वही होता है, एंड x पे पावर n माइनस आर होता है। r की वैल्यू शुरू कहाँ से होती है? 0 से कहाँ पे जाती है? खत्म होती है n पे। ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस वाई टू द पावर n इज सेम एज एनसीआर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r। बार बार रिपीट कर रहा हूं, एनसीआर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r। r की वैल्यू शुरू कहां से हो रही है? 0 से खत्म कहां पे हो रही है? n पे। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए इसमें? नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 तुम बोलोगे, n प्लस 1। अच्छा, जनरल टर्म, जनरल टर्म जैसे एक्सपेंड किया तो T1, T2, T3, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4, तो ये हो गया Tn प्लस 1 एक्चुअल में। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब जनरल टर्म जो आएगा ना, Tr प्लस 1 करके आएगा। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है? 0 से। सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में r की वैल्यू कहां से शुरू होती थी? 1 से। तो r की वैल्यू 1 से शुरू होती थी, इसलिए हम Tr लिखते थे, क्योंकि r की वैल्यू जो 1 डालेंगे तो ये T1 बन जाएगा। लेकिन यहां पे r की वैल्यू तो 0 से शुरू हो रही है, अगर मैं Tr लिखूंगा तो r की वैल्यू मैं 0 डालूंगा तो T0 नाम का कुछ नहीं होता ना, जीरो टर्म कुछ नहीं होता है। कोई भी सीरीज शुरू होगा तो उसका फर्स्ट टर्म होगा ना, तो इसलिए हमने बस नाम रखने के लिए क्या बोल दिया? Tr प्लस 1।
एंड टी आर प्लस वन की वैल्यू कितनी आएगी, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। ये बस हमने क्या किया, कोई भी एक जनरल टर्म लिखा इस सीरीज का, आरएथ टर्म, कोई भी एक आरएथ टर्म लिखा। एक्स प्लस वाई टू द पावर एन के एक्सपेंशन में कोई भी एक जनरल टर्म टी आर प्लस वन जो होगा वो होगा एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। ओके, इसका मतलब अगर तुमसे कोई टी फाइव पूछेगा तो उस टाइम पे आर की वैल्यू कितनी रही होगी, 4, तो तुम बोलोगे एन सी फोर एक्स टू द पावर एन माइनस 4 वाई टू द पावर 4। अगर तुमसे कोई टी वन पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे, एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन। अगर कोई तुमसे टी 49 पूछेगा तुम क्या बोलोगे, एन सी 48 एक्स टू द पावर एन माइनस 48 वाई टू द पावर 48। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो रट्टा मार लो। टी आर प्लस वन में आर, एन सी आर में आर आएगा, देन दिस इज टी आर प्लस वन। तो ये आर प्लस वन एट टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, एन प्लस वन होंगे, जनरल टर्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पास्कल ट्राइंगल को ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला था कि एन को अगर तुमने फिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट फिक्स हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट फिक्स हो जाते हैं, जैसे एन की वैल्यू मैंने 2 फिक्स कर दी तो नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 3 हो गए। एन की वैल्यू मैंने 3 फिक्स कर दी तो नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितने हो गए, 4 हो गए। एन की वैल्यू मैंने 4 फिक्स कर दी तो नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितने हो गए, 5। ओके, एक और चीज बाइनोमियल पास्कल ट्राइंगल में देखने वाला है कि राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट में वैल्यू सबसे छोटी है। जैसे ही तुम पास्कल ट्राइंगल में अंदर की तरफ जा रहे हो, दोनों तरफ से वैल्यू बढ़ते जा रही है, एंड आगे से एंड पीछे से वैल्यू सेम इक्वल है, वो होनी भी चाहिए क्योंकि ये एनसीआर है तो ये एनसी एन माइनस आर है। समझ में आ रहा है, 6C0 की वैल्यू 6C6 के बराबर आनी ही चाहिए क्योंकि ये एनसीआर है तो ये एनसी एन माइनस आर है, ये दोनों बराबर है। देन ये एनसीआर है तो ये एनसी एन माइनस आर है तो ये दोनों बराबर होगा। देन ये एनसीआर है तो ये एनसी एन माइनस वन आर है तो ये भी बराबर होगा। उसी तरीके से ये अकेला रह गया, एक बात। दूसरी बात, जब दोनों तरफ से अंदर आ रहे थे तो वैल्यू बढ़ते जा रही थी, दिस मीन 6C1 की वैल्यू 6C0 से ज्यादा होगी। सिमिलरली 6C2 की वैल्यू 6C1 से ज्यादा होगी। सिमिलरली 6C3 की वैल्यू 6C2 से ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है, इसका मतलब बीच वाला जो टर्म होता है ना वो मैक्सिमम होता है। एनसीआर में जो बीच वाला टर्म होता है ना वो मैक्सिमम होता है। ओके, इसका मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म मैं बोलूं मेरे पास 5 है, लेट्स से नंबर ऑफ टर्म 5 है, विच इज विद द केस 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। अगर मैं बोलूं 5 टर्म है, 5 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू कितनी रहेगी, 4। n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5। अच्छा, तो नंबर ऑफ टर्म अगर 5 है तो मैं बोलूंगा बीच वाला टर्म कौन सा है, मिडल टर्म। बताओ मिडल टर्म, तो तुम बोलोगे ना थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे आया, 5 प्लस 1/2th टर्म जो होगा वो मिडल होगा अगर n की वैल्यू ऑड है तो। नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड है तो मिडल टर्म विल बी n प्लस 1/2th टर्म, थर्ड टर्म। अब मैं तुमसे पूछूं अगर थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है तो आंसर तुम बोलोगे 4C2। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि 4CR इज मैक्सिमम, देन R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो तुम बोलोगे 2। क्यों, क्योंकि 4C2 विल बी मैक्सिमम। अच्छा, ध्यान से फिर से देखना, n की वैल्यू मैंने फिक्स की 5, तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, ये दोनों बराबर। बीच वाला टर्म इस बार 2 आया, देखो ये दोनों और ये दोनों बराबर। अच्छा, अगर n की वैल्यू 5 थी तो नंबर ऑफ टर्म कितने थे, नंबर ऑफ टर्म तुम बोलोगे 6।
अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो बीच वाला कौन सा होता है, 6/2th एंड 6/2 प्लस 1th, मतलब थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही बीच वाला होगा। थर्ड टर्म इज 5c2, फोर्थ टर्म इज 5c3, दोनों ही बराबर होगा। नाइस। इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5cr इज मैक्सिमम, देन r इज इक्वल टू, तुम बोलोगे 2 और 3, दोनों चलेगा। अगर तुम्हें समझ में आए कि बीच वाला जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा ना, अगर n की वैल्यू में फिक्स कर दूं तो नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट फिक्स हो जाएंगे, तो उसमें जो बीच वाला जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा ना वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं 40cr इज मैक्सिमम, देन r की वैल्यू बताओ, तो आंसर कितना आएगा, 20। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू अगर 40 है तो कितने टर्म हो जाएंगे, 41 टर्म। अच्छा 41 टर्म है तो बीच वाला कौन सा होगा, तुम बोलोगे 41 प्लस 1/2 विच इज 42/2। 42/2 इज 21st टर्म। अगर 21st टर्म को देखा जाए तो उसकी वैल्यू 40c20 आएगी। दिस मीन्स 40c20 विल बी मैक्सिमम। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 99cr इज मैक्सिमम, देन r की वैल्यू कितनी होगी? तुम बोलोगे यार n की वैल्यू 99 है, इसका मतलब टर्म कितने हैं, 100। अगर 100 टर्म है तो बीच वाला 2 आएगा, 100/2 डेट इज 50वां एंड 51st। 50वां टर्म के लिए r कितना होगा, 49, डेट इज 99c49 एंड 99c50, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और वो सेम है भी। ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r एंड दोनों मैक्सिमम है। इसका मतलब इस केस में r की वैल्यू 49,50 होगी। ओके, तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम कौन सा होगा। प्लस हमने ये देखा कि x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा। उसमें क्या याद रखना है तुम्हें, याद रखना है कि भाई एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r समेसन r की वैल्यू 0 टू n। ये जो हमारा फॉर्मेट है ये किसके एक्सपेंशन का है, x प्लस वाई टू द पावर n का। इसमें जो जनरल टर्म आएगा वो क्या होगा, टी आर प्लस 1, वो होगा एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r। ओके, अगर मैं तुमसे एक बेसिक एग्जांपल बोलूं कि फाइंड दिस 10cr 2 टू द पावर 10 माइनस आर 3 टू द पावर r की वैल्यू 0 से 10 तक, आंसर बताओ कितना आएगा। ये समेसन तुम्हें निकालना। तुमने देखा यार ये तो ऐसा फॉर्मेट है, एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r, तो दिस इज x प्लस वाई टू द पावर n। r की वैल्यू 0 शुरू हो रही है 10 तक, आंसर कितना आएगा, 5 टू द पावर 10, राइट। चलो ठीक है, आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।